अब थायराइड हार्मोन्स है, affect metabolism and growth, increase basal metabolic rate, affect fertility, ovulation and menstruation in female. आपका अगर TSH नहीं बन के आ रहा, TSH नहीं बन के आ रहा तो क्या करेगा? इसका कितने रोल्स हैं? इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक, अफेक्ट फर्टिलिटी, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन। इसलिए जो इनफर्टाइल होते हैं लोग, इनफर्टिलिटी के लोग हैं, उनका TSH भी कराया जाता है, उनका FSH भी कराया जाता है, उनका LH भी कराया जाता है, उनका TSH भी कराया जाता है, उनका एस्ट्रोजन लेवल भी कराया जाता है, उनको टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कराया जाता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल भी कराया जाता है। यहां इसको ठीक करने के लिए अगर TSH लेवल नहीं है तो फिर इसने थायरक्सिन बनानी होती है, इसने थायरक्सिन बनानी, और जब थायरक्सिन नहीं बनेगी, ऊपर से प्रोडक्शन इसकी आ रही होगी, तो क्या होगा? TSH लेवल इंक्रीज होगा, TSH लेवल इंक्रीज होगा। तो इस पे चूंकि ये पिट्यूटरी की खराबी है और पिट्यूटरी से पीछे एप्थैलेमस की खराबी है और एप्थैलेमस से पीछे ये DNA की खराबी है, तो हम DNA से स्टार्ट लेंगे कि हमने वहाँ एक्सरे अप्लाई करना है, हमने वहाँ ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है तो ट्यूबरकुलोनियम, थायराइडिनम, स्पोंजिया आयोडम, कल्केरिया आयोडम, जो मैंने इसकी दवाइयाँ आपको बताई हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो ये फंक्शन ठीक हो जाएगा। और थायरोडिनम जो थायराइड ग्लैंड का सारकोड है, इसको बतौर हम हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे। थायरोडिनम 200 की रोज़ दे दिया करें तो ग्लैंड्स को सपोर्ट मिलेगी। आई जी समझ? ये दो दवाइयाँ हम पहले क्यों ज़्यादातर जगह पे मैंने लगाई हैं, ये दो जगह पे हमने बहुत ज़्यादा लगाई हैं दवाइयाँ। एक्सरे कार्सिनोसन का हमने बहुत इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये हम इस जो DNA का साइकिल है उसको लाइन अप करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए हम लगा रहे हैं। बाकी ग्लैंड की सिक्रेशन बेहतर करनी है, कोई मेडोरिनम लगा रहे हैं, थायरोडिनम लगा रहे हैं, वो आगे के प्रॉब्लम्स को, या बाज़ दफ़ा ये इन द लॉन्ग रन 40-50 साल एक बंदा साइकोसिस को एक्वायर करता है तो वो जाके DNA को ख़राब कर देता है, सिफिलिस जाके DNA को ख़राब कर देता है। अब इसका देखें ना, थायराइड का फंक्शन का रोल है किस पे? मेटाबॉलिक सिस्टम पे रोल है, इसका फर्टिलिटी पे रोल है, इसका ओवुलेशन पे रोल है, जो एग बनते हैं। इसलिए TSH देखना पड़ता है। और इन सब का रोल किस पे है? 40 साल के बाद आपके एजिंग फैक्टर पे रोल है। देखो ना, कोई बोन की डेवलपमेंट कर रहा है ये सेक्सुअल, उसके सारे फोकस हैं। तो मैंने यही कहा था कि खुदा ने क्या किया कि इंसान को पैदा किया नस्ल से नस्ल बढ़ाने के लिए, और जब वो ये अमल, ये फंक्शन सीज होगा, डिक्रीज होगा, बंद हो जाएगा अल्टीमेटली, तो फिर इंसान की मौत वाक़ हो जाएगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ग्रेजुअली, क्योंकि सारे हार्मोनल लेवल्स, सारी चीज़ें डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएंगी, बॉडी के अंदर डिके, कमज़ोरी, वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। और अगर हम इसको एड्रेस करना जानते हैं, हम इस एज के बेशुमार मसाइल ठीक कर सकते हैं। ये इतना साइकिल करने का मकसद ये था कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो जाऊं कि बेसिक इस एज को
स्टार्ट तो हमने वहाँ से किया था कि प्री नेटल, पोस्ट नेटल, पेरीनेटल के मसाइल एड्रेस करेंगे तो ये हमारी 40 साल और 60 साल की उम्र बेहतर गुजरेगी। अब अगर हम यहाँ एड्रेस करते हैं तो 60 साल के बाद की उम्र बेहतर गुजरेगी। यहां एड्रेस कर लेते हैं हम, फिर भी कुदरत आपको एक और मौका दे रही है, नेचर आपको एक और मौका दे रही है कि फिर बेड रेस्ट कर लो, फिर ढूंढ लो इलाज, फिर तलाश कर लो, फिर किसी अक्लमंद की बात सुन लो, फिर राह रास्त पे आ जाओ। ये कुदरत आपको फिर मौका दे रही है, और ये मौका दे रही है। बीमार तो इनोसेंट होता है, वो मासूम होता है, और मैं ये समझता हूं, और मैं ये बिल्कुल दुरुस्त समझता हूं कि आपको अपनी गफलत की सजा मिलेगी। ये याद रखें, आपने वो काम किया जो काम आप नहीं कर सकते थे, जो काम आपको आता नहीं था, उसकी सजा मिलेगी। ये जो बंदे बातें करते हैं ना, ये खुदा के अजाब से नहीं बच सकेंगे। इसलिए सीखो 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 सीखो, समझो 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 समझो, सीखो सीखो, इल्म सीखो, इल्म पढ़ो पढ़ो, सीखो, पूछो। कोई हार नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। यह शर्मिंदगी है कि जब वो सजा देगा तो वो कहेगा अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, न तुम्हारा माल, न तुम्हारी दौलत, न तुम्हारी औलाद। तुमने मेरी मखलूक के साथ क्या किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कोई सूरत नहीं बचत की, पैसे नहीं बचाएंगे, कभी नहीं बचाएंगे। ये मेरी बात रखें, ये पैसे जो हम कमा रहे हैं, जो नाजायज कमा रहे हैं, ये मेरे काम नहीं आएंगे। ये लोग खाएंगे, ये लोग खाएंगे, उड़ाएंगे, शराबें पिएंगे, जुआ खेलेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, मेरे काम नहीं आएंगे। मैं गट्ठे कर रहा हूँ, काम किसी और के आएंगे, तो मैं क्यों अपने लिए अजाब इकट्ठा करूँ। ये अजाब है और ये इसका हिसाब होगा। जी ट्रैक करने वालों का हिसाब होगा, जो गुमराह करते हैं लोगों को सीधे रास्ते पे चलने पे, उनका जबरदस्त हिसाब है। उसको तो कहता है मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं है तो किसी को मत गाइड करें। 40 साल और 60 साल के अंदर हमें इसको समझना है पूरा। यार ये पूरा साइकिल समझें, बड़ा मजा आएगा आपको। इसके अंदर दवाइयाँ मौजूद हैं। दवाइयाँ हमने देखें कहाँ से उठाई हैं। हमने देखो एक नई दुनिया में बड़े बड़े नाम है हमारे डॉक्टरों के, यूँ रिसेट किसी ने नहीं की होंगी। तो प्रोलैक्टिन को कौन बढ़ाएगा, एस्ट्रोजन को कौन बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन को कौन बढ़ाएगा, किया किसी ने सेट? कोई किताब है मुझे दिखा दें, है कोई बुक? अब लिखेंगे लोग अब लिखेंगे अब लिखेंगे, क्योंकि नकल मारने की तो कमी नहीं है दुनिया में। लेकिन कोई हमने तो लिखे, फैलेगा ना, फैलेगा। हम चाहते हैं फैले, फैले तो ये फैलेगा। तो ये मटीरियल मेडिका रीसेट हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन कैसे इंक्रीज करने हैं, एस्ट्रोजन को कैसे इंक्रीज करना है, प्रोजेस्टेरोन को कैसे, टेस्टोस्टेरोन LH कैसे बढ़ाना है, TSH कैसे बढ़ाना है, FSH कैसे बढ़ाना है,